ईयर 1838 छतरपुर के जंगलों में भारत का नक्शा बनाने के लिए कुछ अंग्रेज अफसर सर्वे कर रहे थे। तभी कुछ लोकल्स ने उन्हें उस जंगल में बने कुछ वीरान मंदिरों के बारे में बताया। अब वो लोग उन घने जंगलों और झाड़ियों को पार करके खतरनाक जानवरों के बीच उन प्राचीन मंदिरों की खोज करने लगे। जैसे जैसे वो इन मंदिरों के करीब जा रहे थे ना, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बल्कि इरोटिक कार्विंग्स थी, जिनमें अलग अलग तरीकों से इसका डिपिक्शन किया गया था। अलग अलग पोजीशन में करते हुए ये स्कल्पचर्स काफी प्रोवोकेटिव थे। इनमें से कुछ स्कल्पचर्स ऐसे थे जिनमें 4 लोग एक साथ इंटरकोर्स कर रहे थे, 2 सेम सेक्स वाले लोग इंटरकोर्स कर रहे थे और साथ ही साथ औरत का भी डिपिक्शन था। ये मंदिर और कोई नहीं बल्कि भारत के मशहूर और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल खजुराहो के मंदिर थे, जिनके बारे में आज भी खुलकर बात नहीं होती। सदियों पहले की बात है, काशी में हेमवती नाम की एक सुंदर जवान लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे काशी में मशहूर थे। एक रात हेमवती कमल के फूलों के बीच एक सरोवर में स्नान कर रही थी। पूर्णिमा की रात थी। रात के अंधेरे में जैसे जैसे चांद की रोशनी हेमवती के शरीर को छू रही थी, उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ रही थी। हेमवती की खूबसूरती को देखकर चंद्रदेव भी खुद को रोक नहीं पाए और इंसान का रूप लेकर धरती पे हेमवती से मिलने आ गए। और हेमवती भी जब चंद्रदेव से मिली तो वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो गई। और जब सुबह चंद्रदेव के लौटने का समय आया तो हेमवती उदास हो गई। तब चंद्रदेव ने उन्हें दिलासा देते हुए ये कहा कि वो एक पुत्र को जन्म देगी जो उनके प्रेम की निशानी होगा। लेकिन बदनामी और समाज की बंदिशों के बारे में सोचकर हेमवती घबरा गई। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था कि चंद्रदेव के धरती से चले जाने के बाद वो इस बच्चे को अकेले कैसे पालेंगी। शादी से पहले की संतान को ये समाज कैसे अपनाएगा। तब चंद्रदेव ने ये भविष्यवाणी की कि उनका बेटा भविष्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेगा और उनके इस संबंध का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद हेमवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चंद्रवर्मन रखा गया। और आगे चलकर हेमवती और चंद्रदेव के इस पुत्र ने चंदेल साम्राज्य की स्थापना की और अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, जो इस बात का प्रतीक है कि सेक्स भी बाकी चीजों की तरह हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन हमारे इतिहास के मुताबिक खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण 10 से 12 सेंचुरी के बीच चंदेल साम्राज्य के अलग अलग राजाओं ने करवाया। ये मंदिर मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर खजुराहो में बना है। खजुराहो ये नाम संस्कृत के शब्द खर्जर वाहक से लिया गया है, जिसमें खर्जर यानी खजूर और वाहक यानी कैरियर होता है। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से इन मंदिरों के द्वार खजूर के पेड़ के फॉर्म में थे जो सोने के थे और इसीलिए इन मंदिरों को खजुराहो का नाम मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस शहर में ये मंदिर बसा है वो शहर चारों ओर से खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ है और यही कारण है कि इन मंदिरों को खजुराहो नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की कई विशेषताओं में से एक इसका आर्किटेक्चर भी है, जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से प्रेरित हुआ है। लेकिन खजुराहो सिर्फ अलग अलग मंदिरों या इसके आर्किटेक्चर के कारण नहीं बल्कि इन मंदिरों की दीवारों पर बने स्कल्पचर्स और कार्विंग्स के कारण भी फेमस है, या फिर मैं कहूँ इनफेमस है। क्योंकि जहाँ एक तरफ मंदिरों पर देवी देवताओं और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्विंग्स होती हैं, यहाँ की दीवारों पर इरोटिक कार्विंग्स है। इरोटिक कार्विंग्स या स्कल्पचर्स यानी ऐसे फिगर्स है जिन्हें सेक्स करते हुए डिपिक्ट किया गया है। खजुराहो के मंदिरों को लेकर कई बार डिबेट्स होती है और अक्सर ये सवाल उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ऐसी कार्विंग्स क्यों है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सेक्स की बात करना भी गलत माना जाता है। अब वहाँ के प्रोमिनेंट मंदिरों पर ऐसी कार्विंग्स क्यों है, ये सवाल वैलिड है, राइट? लोगों के हिसाब से खजुराहो के इन मंदिरों को सेक्सुअल और इरोटिक स्कल्पचर से ही सिग्निफाई किया जाता है। लेकिन यहाँ हर जगह सिर्फ इरोटिक कार्विंग्स नहीं है, बल्कि बाकी मंदिरों की तरह देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और डेली लाइफ से रिलेटेड कार्विंग्स भी है। और जो कुछ भी इरोटिक स्कल्पचर्स और कार्विंग्स है वो सिर्फ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर है। 10% के अलावा बाकी मूर्तियां और नक्काशी एक इंसान की रोजमर्रा जिंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एजुकेशन, लाइफ, डेथ, शादी और स्पिरिचुअलिटी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन मंदिरों के निर्माण में लगभग 100 साल लग गए थे। 12th सेंचुरी में जब ये मंदिर बनकर तैयार हुए थे तब यहाँ 85 मंदिर थे जो कि लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे। लेकिन आज यहाँ केवल 20 मंदिर बचे हैं। इन 20 मंदिरों में हिंदू भगवान जैसे शिव जी, विष्णु जी, देवी के मंदिरों के साथ जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी हैं। यहाँ कई सारे फेमस टेम्पल्स हैं जैसे कंदारिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, आदिनाथ मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो हर साल बढ़ती जाती है।
सिर्फ यही नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग को नापा भी जाता है। अब लोगों का मानना यह है कि इस शिवलिंग की स्थापना एक अद्भुत मणि के ऊपर की गई है और ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। 12वीं सदी के अंत तक ये मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल साम्राज्य पे कब्जा किया तो खजुराहो के मंदिर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम गए। कई सारे मुस्लिम राजाओं ने बाकी हिंदू मंदिरों की तरह इन मंदिरों पर भी कब्जा करके इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन ये मंदिर बहुत दूर बने हुए थे और जंगलों के बीच इन तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसलिए ये डिस्ट्रॉय होने से बच गए। समय के साथ खजुराहो के इन मंदिरों को घनी झाड़ियों और जंगलों ने घेर लिया और फिर कई सदियों बाद 1838 में ये मंदिर फिर से दुनिया के सामने आए और अपने आर्किटेक्चर और एरोटिक कार्विंग्स के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन इन मंदिरों पर ये जो एरोटिक कार्विंग्स है ना, ये कोई कोइंसिडेंस या लस्ट का सिंबलिज्म नहीं है, बल्कि ये स्कल्पचर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बाकी चीजों की तरह सेक्स भी हमारी डेली लाइफ का एक बेसिक पार्ट है, ना कि कोई टैबू। ऐसे कहा जाता है कि पुराने समय में जब राजा महाराजा इन मंदिरों को विजिट करते थे तो ये कार्विंग्स अपने एक्साइटमेंट के लिए यूज करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पहले के लोग सबसे ज्यादा मंदिरों में जाते थे और इसीलिए ये कार्विंग्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन देने का एक माध्यम थी। और तो और यहाँ सिर्फ ऑपोजिट सेक्स वाले एरोटिक स्कल्पचर्स नहीं, बल्कि सेम सेक्स वाले होमोसेक्सुअल्स और बाइसेक्सुअल एरोटिक स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि सेम सेक्स रिलेशन कोई पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल एस्पेक्ट है जो सदियों से हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हिंदू धर्म के 4 पिलर्स हैं, एक इंसान की लाइफ के 4 गोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म यानी सच का रास्ता, स्पिरिचुअलिटी और ड्यूटीज, अर्थ यानी धन और समृद्धि, और काम यानी प्लेजर और प्यार। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर बने जो स्कल्पचर्स हैं ना, वो इन तीनों चीजों को सिंबलाइज करते हैं। ये जो 3 पिलर्स हैं ना, वो मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमारी सारी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट कर देती है और फिर मंदिर के अंदर जाने के बाद हम इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके मोक्ष यानी अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनी ये सारी मूर्तियां मेटेरियलिस्टिक चीज हैं जो मोक्ष के रास्ते में हमारे लिए बाधा बनती है। और कुछ लोग के हिसाब से सेक्स को मंदिरों में एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि ये नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है। शादी के बहुत टाइम बाद तक भी जब किसी कपल को चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है ना, तो उन्हें ये टेम्पल भेजा जाता है ताकि वो वहाँ जाके वहाँ दर्शन कर सके। वैसे तो ये काफी सुपरस्टिशियस है, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। इन मंदिरों को विजिट करने के बाद यहाँ के एरोटिक स्कल्पचर्स आपकी हिडन डिजायर को बाहर लाते हैं और इसे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन एरोटिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी का एक दूसरे से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है। सेक्स को हमेशा से ह्यूमन एवोल्यूशन और डिवाइन कनेक्शन से भी जोड़ा गया है और यही कारण है कि आज भी हमारे बीच मंदिर और सेक्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। खजुराहो के मंदिर पर बने 10% एरोटिक स्कल्पचर्स इस बात का प्रतीक है कि प्लेजर एक नॉर्मल टेंडेंसी है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर हर तरह की कार्विंग्स हैं जो ये बताती हैं कि सेक्स और सेक्सुअल डिजायर केवल सरफेस लेवल थॉट्स हैं, जो एक इंसान की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा नहीं पर एक हिस्सा जरूर है। इन्हें कोर ना बनाकर हमें दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी एक बैलेंस साइकिल में चलती रहे। भारत में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनसे बहुत सारे राज जुड़े हैं। जैसे एक मंदिर है जो चूहों से भरा हुआ है और वहाँ उनका जूठा प्रसाद माना जाता है। अगर आप ऐसे ही मंदिरों के बारे में और जानना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए